हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोदी जी के स्पेशल पॉइंट 43 को, जिसमें 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 28 राज्य मंत्री हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से मंत्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे लिए कैबिनेट मिनिस्टर ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं जनरली उनमें देखा गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही पूछता है, राज्य मंत्री नहीं पूछता है। अगर आपको याद करने का मन कर रहा है तो आप मीनाक्षी लेखी और अनुप्रिया पटेल सिर्फ 2 और देख सकते हैं राज्य मंत्री में, बाकी अनइम्पॉर्टेंट है ये सब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इंपॉर्टेंट तो हमारे देश के लिए है ही। फिलहाल हम देखते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं जो किसी से नहीं होगा वो हमसे कर सकते हैं, है ना। तो जो मंत्रालय किसी के पास नहीं होगा वो किसके पास होगा, हमेशा प्रधानमंत्री जी के पास होगा। तो प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन से मंत्रालय है, आइए देखते हैं। पहला तो क्रमिक, दूसरा जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। अब आपको इंपॉर्टेंट याद क्या करके रखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्यों इंपॉर्टेंट याद करके रखना है, क्योंकि ये पहले प्रकाश जावड़ेकर जी के पास हुआ करता था। अब प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने पास रख लिया है। तो अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि अब पेपर में पूछेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, तो आपको इनमें से कोई 3 दे देगा, तो आपको लगेगा कि शायद ये हो सकते हैं। जैसे सर्बानंद सोनोवाल जी को दे दिया, अरे शायद हरदीप सिंह पुरी जी के पास हो, अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास तो नहीं है। और जबकि आपके पास चौथा ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, और वो आप कभी टिक नहीं करेंगे। तो आप इसको याद रखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, मोदी जी के पास है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपसे पूछे किरण रिजिजू कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारे देश के कानून मंत्री हैं। पहले ये खेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे देश के ये कानून मंत्री हैं, ठीक है, लॉ मिनिस्टर हैं। पहले कौन थे, रविशंकर प्रसाद जी थे। तो रविशंकर प्रसाद जी ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। तो रविशंकर प्रसाद जी के बाद अब कौन बन गए हैं, किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकुमार सिंह, ठीक है। राजकुमार सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, विद्युत मंत्री, ठीक है, और ऊर्जा मंत्री, ठीक। तो जिसके पास विद्युत है वो क्या करेगा, राज करेगा, और उसके पास क्या रहेगी, हमेशा ऊर्जा रहेगी, ठीक है। तो राजकुमार सिंह आपको ये दिख रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हरदीप सिंह पुरी IAS अधिकारी, और पहले भी जो मोदी सरकार बनी थी तो उसमें क्या था, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय इनके पास थे, और बहुत सारे आवासों को इन्होंने आवंटित किया था। तो पेट्रोल, प्राकृतिक गैस कहाँ होनी चाहिए, आवास में होनी चाहिए, चाहे वो शहर का मामला हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पेट्रोल, प्राकृतिक, और हर घर में, तो जितने भी घर हैं उसमें क्या होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, प्राकृतिक गैस होनी चाहिए, चाहे वो आवास कहाँ हो, शहर में हो या गांव में हो, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपके खेतों में अच्छा रसायन पड़ रहा है, अच्छी उर्वरक पड़ रही है, तो फिर आपका क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपके परिवार का कल्याण होगा, तो मन में क्या आएगा, सुख आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो अब आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी के बाद हर्षवर्धन जी ने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसे मानिए, यानी अभी उन्होंने क्या दिया है, रिज़ाइन दे दिया है, तो इस्तीफा दे दिया है। तो मनसुख मांडविया आ गए हैं, मनसुख मांडविया आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। मनसुख मांडविया के बाद अब आपके पर्यावरण मंत्री कौन हुआ करते थे, प्रकाश जावड़ेकर जी। वन एवं जलवायु मंत्री कौन, और श्रम और रोजगार जो संतोष गंगवार जी के पास था, तो ये किसको मिल गया है, भूपेंद्र यादव जी को मिल गया है। तो अब हम देखें, भूप को अगर हम भूपेंद्र को भूपेंद्र ना कहें, धूप कहें, तो देखिए चाहे जो कैंडिडेट हो वो अपने श्रम के लिए, रोजगार के लिए, चाहे जैसी जलवायु हो, चाहे वन में भी जाना पड़े, पर्यावरण कैसा भी हो, तो वो क्या करता है, मेहनत करता है, चाहे जितनी भी धूप हो। तो चाहे जितनी धूप हो, क्या करेगा इंसान, श्रम करेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा, वन में भी जाना पड़े तो जाएगा, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे पर्यावरण कैसा भी हो। क्लियर है। तो हमने भूपेंद्र जी से याद कर लिया। आगे मत्स्य पालन, ठीक है, पशुपालन और डेयरी, ये पहले किसके पास, गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था। गिरिराज सिंह जी ने अब दूसरा मंत्रालय संभाल लिया है। अब ये किसके पास है, पुरुषोत्तम जी के पास। अभी अपने हाल ही में सुना होगा कि जो कुत्ता बिल्ली पाले उन्हें एनिमल लबर, और जबकि जो पशु पालें उन्हें क्या कहा जाता है, गंवार, यानी गाय भैंस पालने वाले को गंवार कहा जाता है। तो हम कहते हैं भाई अब आपको गंवार नहीं कहा जाएगा। अगर आपने पशुपालन किया, आपने डेयरी काम किया, मत्स्य पालन किया, तो आपको कहा जाएगा पुरुषोत्तम। क्या कहा जाएगा, पशु पालने वाले को कहा जाएगा पुरुषोत्तम, गंवार नहीं कहा जाएगा। तो शिकायत सुन ली गई। आगे किशन जी यानी कृष्ण भगवान क्या करते थे, संस्कृति के मंत्री थे, पर्यटन भी करते थे, घूमते फिरते थे, और कहाँ पर, पूर्वोत्तर राज्यों में। किशन जी कहाँ घूमते थे, संस्कृति मंत्री थे, पर्यटन करते थे, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी घूमते थे। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस मंत्रालय को पकड़ सकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग के साथ, अनुराग का मतलब होता है प्रेम के साथ। तो प्रेम के साथ कौन, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे अभी आपका टोक्यो ओलंपिक होने वाला है,
ठीक है, जिसमें हम मैसेज देने वाले हैं कि हमारे यहाँ मेल हो या फीमेल हो सबको इक्वलिटी मिलती है, इसीलिए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, तो दोनों ही ध्वजवाहक होंगे, ध्वज लेकर जाएंगे कहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक में। तो ये क्या होगा, एक तरह का सूचना होगा, और इससे क्या होगा, प्रसारण होगा युवाओं में खेल के प्रति, और कैसा, अनुराग। ठीक है, लोगों में अनुराग बढ़ेगा, सूचना मिलेगी, प्रसारण होगा इसका, और युवाओं में खेल के प्रति भावना बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, नारायण राणे। ठीक है, तो आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना होगा, आपने दिशा सालियान का नाम सुना होगा। तो उस समय नारायण राणे जी का नाम बहुत फेमस था। ठीक है, तो नारायण राणे जी ने छोटी छोटी बातों को आकर बताया था, तो सूक्ष्म बातों को भी बताया था, लघु बातों को भी बताया था, मध्यम बातों को भी बताया था। किसने, नारायण जी ने। भाई जिसके साथ नारायण ही है तो उसको किसका डर, तो सूक्ष्म बात भी, लघु बात भी और मध्यम बात भी इन्होंने बता दी थी। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्व आनंद, चाहे जहाँ भेज दीजिए वो आनंदित ही रहेंगे। ठीक है, तो ये पहले सीएम हुआ करते थे असम के। ठीक है, अब वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो गए हैं। तो सर्बानंद, ठीक है, हर जगह आनंदित महसूस करने वाले सर्बानंद जी। तो हर जगह आनंद कौन महसूस करेगा, जो बंदरगाहों पे भी रह सकता है, जहाज पर भी रह सकता है, जलमार्ग भी तब भी मिल जाएगा। आयुष मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय दीजिए तो सर्बानंद जी हमेशा खुशी ही रहेंगे। तो बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय किसके पास, सब जगह आनंदित रहने वाले सर्बानंद जी के पास। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, तो राजघराने से संबंध रखते हैं, एम मतलब होता है माधवराव सिंधिया। ठीक है, तो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं इनके घर में, और ये राजघराने से संपर्क करते हैं। तो उड़ने का हक इनको मिल गया है, तो ये नागरिकों ने, और ये हक किसने दिया है, नागरिकों ने। तो राजा अपना खुश रहे, ये प्रजा हमेशा चाहती है, तो नागरिक चाहते हैं कि उड़ता रहे, कौन, उनका ज्योतिरादित्य। ठीक है, आगे नेक्स्ट, वीरेंद्र कुमार कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, वीरेंद्र, अच्छा ये बताइए, वीर आदमी, जो वीर होगा वो क्या करेगा, वो अपने हक के लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो वीर आदमी क्या करता है, हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है और अपने अधिकार के लिए लड़ता है। तो सामाजिक न्याय और अधिकार के लिए जो लड़े वो क्या कहलाएगा, वीर कहलाएगा। क्लियर हुआ, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रामचंद्र प्रसाद, अगर राम जी का प्रसाद हो, प्रभु राम का प्रसाद जिसके साथ हो, फिर क्या बात है, राम जी का प्रसाद जिसके साथ हो तो इस्पात भी सोना बन जाता है। ठीक है, तो इस्पात मंत्री कौन है, रामचंद्र प्रसाद। राम जी का प्रसाद खाइए और इस्पात को भी सोना बनाइए। आइए नेक्स्ट समझते हैं, अमित शाह जी कौन है। ठीक है, तो अमित शाह जी को कौन नहीं जानता कौन है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम कहते हैं अमित भाई शाह। तो अमित भाई शाह जी क्या हैं, आपकी गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, और प्लस में अगर जो गृह मंत्री है वो सबको लेकर साथ में चलना चाहता है, तो सहकारिता मंत्रालय जो नया बनाया गया है, न्यू बनाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सहकारिता मंत्रालय। तो ये मंत्रालय भी किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी रेलवे चलाते थे, पर रेलवे में काफ़ी शिकायतें हुई इनके खिलाफ, तो इसलिए इनके पास से मंत्रालय जा चुका है। अब इनको क्या बनाया गया है, वाणिज्य, या वाणिज्य सीखिए, उपभोक्ताओं के बारे में सुनिए, खाद्य का वितरण करिए और कपड़ा भी बांटिए। ठीक है, तो पीयूष जी को अब जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, आइए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान का धर्म क्या होता है, प्रधान का धर्म क्या होता है। ठीक है, अगर प्रधान का धर्म देखें तो लोगों को शिक्षा देना और कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो कौशल विकास और शिक्षा कौन देंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, पोखरियाल निशंक। आगे नेक्स्ट, और ये जो कौशल विकास है पहले महेंद्रनाथ पांडे जी के पास हुआ करता था, अब आगे उनको दूसरा मंत्रालय दिया गया है, भारी उद्योग वाला। तो देखते हैं अभी आगे, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद का जोश कब बढ़ गया, जब संसद का कार्य उनको दिया गया, कोयला भी मिल गया, खान जिसके पास खानी ही हो जाए कोयले की, तो उसका जोश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक है, तो संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री। ठीक, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट समझते हैं भाई, गिरिराज सिंह। गिरी का मतलब होता है शेर, और शेर राज जो है उसको कौन हरा सकता है, तो शेर वो है, गिरी का भी शेर वो है जो गाँव का विकास कर दे और पंचायतों का भी विकास कर दे। अगर देखिए गिरी के साथ राज जुड़ा है तो यहाँ भी पंचायत के साथ राज जुड़ा है, तो नाम में भी राज और काम में भी राज, तो राज करेंगे गिरिराज। आइए, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है, गजेंद्र मतलब गज मतलब होता है हाथी, और हाथी क्या करता है, जल से अपने सूंड से बाहर फेंकता है। तो जल शक्ति मंत्री किसके पास हैं, गजेंद्र सिंह के पास हैं। बड़े चुन चुन के दिया है मोदी जी ने मंत्रालय। ठीक है, तो आइए और समझते हैं कौन सा मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, तो गजेंद्र जी के पास हम लोगों ने सीख लिया। फिर आगे एक और मंत्रालय आपको सीख लेना है, महेंद्रनाथ पांडे जी के पास कौन सा मंत्रालय है,
तो जो नाथ है वो चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, नाथ हमेशा भारी को भी, भारी भारी बड़े बड़े कामों को भी हल कर देते हैं। तो नाथ, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, भारी उद्योग वाला काम कर रहे हैं। स्वतंत्र मंत्री से हमसे कम ही पूछता है, तो राज्य मंत्री को हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे। फिर से हम आपको इन लोगों के पिक दिखा देते हैं ताकि आपके चेहरे याद रहें। आपको जब भी इनसे कोई काम पड़े, जैसे नारायण राणे जी का फोटो देख लीजिए आप, सर्बानंद सोनोवाल जी को देख लीजिए, वीरेंद्र कुमार जी को देख लीजिए, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पशुपति कुमार पारस, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, रामचंद्र प्रसाद, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव। मन में सुख स्वास्थ्य वाला तो मनसुख मांडविया और अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। तो अनुराग सिंह ठाकुर, यानी कि आपको अब इनमें से किसी भी मंत्रालय में काम पड़ेगा तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे राज्यपालों को जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया है। तो राष्ट्रपति जी ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो अभी नियुक्ति हुई है पिल्लई जी की, यानी कि श्रीधरन पिल्लई जी की। कहाँ पर, मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में थे पहले, अभी आ गए हैं गोवा में, ठीक है। तो याद करना है हमें गोवा। तो पिलो मतलब क्या होता है, तकिया, तो तकिया लेकर सब क्या हो जाते हैं, गो हो जाते हैं। तो गोवा में पिल्लई जी को याद कर लेंगे। और जो त्रिपुरा होता है, त्रिपुरा यानी कि पूरा, सत्य कभी आधा नहीं होता, तो पूरा क्या होता है, सत्य, तो सत्यदेव नारायण आर्य। रमेश, ठीक है, रमेश झारखंड में, ठीक है। तो रमेश जी अब कहाँ पे हैं, झारखंड में, तो रमेश झारखंड में रहते हैं। थावर चंद गहलोत, ठीक है, थावर चंद गहलोत। तो देखिए हम थावर चंद जी को याद करेंगे कर्नाटक से, तो का और था से याद करेंगे, ठीक है। कथा हो रही थी, तो का मतलब कर्नाटक और था मतलब थावर चंद्र गहलोत। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में है, ठीक है, हिमाचल से हरियाणा आए हैं। तो हरि का क्या है, ये डमरू, ठीक है। तो हरि मतलब भगवान विष्णु, तो हरि का डमरू, तो हरि बंडारू, हरियाणा बंडारू, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, इस तरह से याद कर लेंगे। मिजोरम में हमको याद करना है, देखो मज़े में हमेशा कौन रहते हैं, बाबू। जो बाबू बना रहता है वो हमेशा मज़े में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बाबू लोग मज़े में रहते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मंगू भाई। तो माँ में भी मंगू और मध्य में भी माँ, ठीक है। तो माँ माँ हो गया, तो मामा है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मामा शिवराज सिंह चौहान, तो मामा हो गया और माँ से मंगू भाई। आगे नेक्स्ट राजेंद्र, राज करता है कौन, हिम में राजेंद्र जी राज करते हैं। तो या हिम में राज करते हैं विश्वनाथ आल लेकर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, आप इस तरह से इसको याद करिए, ईजीबी में आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक बिल्कुल ही झूठी अफवाहों पर ना जाएं कि इसमें चेंज होगा उसमें चेंज होगा, पेपर आपका निर्धारित डेट पर ही होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।